अस्सलामुअलैकुम। ईरान और अमेरिका की जंग फिर से दोबारा शुरू हो सकती है। इसी बीच एक और अपडेट आ रही है कि इंडिया की सरकार ने ईरान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पतली को फौरन तलब किया है जब दोनों इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग का वाकया सामने आया है। दोनों बड़े ऑयल टैंकर्स जग अर्नव और सनमर हेलाड इराकी ऑयल लेकर जा रहे थे जब ओमान के उत्तर में इस पर हमला हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ईरानियन एनवॉय के साथ मुलाकात में भारत की गहरी चिंता का इजहार किया और साफ तौर पर कहा कि समुद्री रास्तों की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सवाल है। इंडिया ने तेहरान से भी ये कहा है कि इंडिया बॉन्ड शिप के लिए जो पहले से पैसे दिया जाता था उसे जल्द से जल्द दोबारा बहाल किया जाए। ईरानियन सफीर ने जवाब में कहा है कि वो भारत की तमाम तशवीश अपनी हुकूमत तक पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि इंडिया के जो 2 टैंकर्स थे शिप के, उसके ऊपर फायरिंग के वाकयात भी पेश आए, हालांकि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। इस वाकये के बाद अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस मिलिट्री ईरान से जुड़े ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप को रोकने और कब्जा करने लेने की तैयारी कर रही है, जो किसी भी वक्त एक नए तनाव को जन्म दे सकता है। यह कदम सीधा मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट को और भड़का सकता है। इस दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामनी ने सख्त लहजे में वार्निंग दी है कि ईरान की नेवी बिल्कुल तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और इसराइल को नया और सख्त जवाब दिया जाएगा। इनका कहना है कि ईरान हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार है और पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका की तरफ से जो नया प्रपोजल आया है इसका जायजा लिया जा रहा है, जो इससे बात की तरफ इशारा करता है कि बातचीत का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और डिप्लोमेसी अभी जिंदा है। लेबनान में भी सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां हिजबुल्लाह के डिप्टी हेड महमूद कमाती ने अपनी ही लीडरशिप पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि लेबनान के प्रेसिडेंट एक कातिल का शुक्रिया अदा कर रहा है, जबकि ईरान का रोल को इग्नोर किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि रेसिस्टेंस अब खामोश नहीं रहेगा और सब्र का प्याला भर चुका है, यानी किसी भी वक्त हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा पैगाम दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। इन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मुल्क के दरमियान बातचीत हो रही है और काफी पॉजिटिव डिस्कशन चल रहे हैं। यूके मैरीटाइम थ्रेड ऑपरेशन ने भी एक अलग वाकया रिपोर्ट किया है, जहां ओमान के करीब एक कंटेनर शिप पर किसी नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जहां जहाज को नुकसान पहुंचा लेकिन आग नहीं लगी। ये भी इस बात की निशानी है कि पूरा इलाका अभी भी हाई अलर्ट पर है। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान ने तस्दीक की है कि एक हमले में उनका एक पीस कीपर हलाक हो गया है और 3 जख्मी हुए। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक यह हमला नॉन गवर्नमेंटल एलिमेंट ने किया, जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को एक अजीम हमसफर करार दिया है और कहा है कि इसराइल ने हर मुश्किल वक्त में अपनी ताकत और वफादारी साबित की है। ट्रंप ने कहा है कि चाहे लोग इसराइल को पसंद करें या ना करें, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एली है जो लड़ना जानता है और जीतना भी जानता है। यह बयान उस वक्त आया है जब इन्होंने इसराइल को लेबनान पर मजीद हमले रोकने की तनबीह भी दी थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फिर भी कुछ हमले जारी रहे। यूनाइटेड अरब इमारात ने भी ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के कदम को इकोनॉमिक टेररिज्म करार दिया और कहा है कि इस मसले का हल सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि पूरी स्ट्रेटेजी के साथ निकालना होगा। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनका एयरस्पेस धीरे धीरे खोला जाएगा और फ्लाइट्स को मरहलावार बहाल किया जाएगा, जिसमें पहले ट्रांजिट फ्लाइट, फिर ईस्टर्न एयरपोर्ट और फिर तेहरान के एयरपोर्ट शामिल होंगे। इंडिया में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बंद किया गया और उम्मीद है कि हालात बेहतर होने पर जल्द दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने कहा कि ईरान ने एक ना बराबर जंग लड़ी लेकिन फिर भी अपनी मजबूती से अमेरिका को सीजफायर पर मजबूर किया। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने बैटलफील्ड में अपनी पोजीशन मजबूत बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मिलिट्री प्लान्स को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनमें अमेरिकन सोल्जर से ज्यादा नुकसान का खतरा था और वो किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ है जो कैजुअलिटीज बढ़ाए। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ वक्त पहले अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया जा रहा था कि अमेरिका अपनी मिलिट्री को ईरान के अंदर भेजेगा। हो सकता है कि यह प्लान अब फेल हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि यूएसएस रशमोर अरेबियन सी में ब्लॉकेज ऑपरेशन कर रहा है, जिसके बाद ईरान के लिए मैरीटाइम थ्रेड लगभग रुक जाएगा। तो सोशल मीडिया पे यह अफवाह काफ़ी उठ रही थी कि अब जो है ईरान के बाद तुर्की की बारी है, इसलिए तुर्की ने पहले ही कह दिया है कि हम चारों तरफ से पूरी तैयारी के साथ जो है रेडी है, किसी भी वक्त चाहे जंग छिड़ती है तो हम हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए, इसलिए ये वीडियो भी भेजा है। एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ये एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के हत्या के तीसरे दुनिया की जंग तक पहुंच सकता है। ईरान ने दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है और अगर उसे रोका गया तो कोई और भी मुल्क भी इस रास्ते से गुजर नहीं पाएगा। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ टॉक्स अभी तक किसी फैसले तक नहीं पहुंचे क्योंकि वाशिंगटन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सिग्नल दिया है कि लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा और सिक्योरिटी जोन्स बनाए जाएंगे जहां लोगों को वापस आने की इजाज़त नहीं होगी।
हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने कहा कि सीज़फायर सिर्फ तब मुमकिन है जब दोनों तरफ से बराबरी हो। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम ने कहा है कि मुल्क नेगोशिएशंस के लिए तैयार है और सरकारी फैसलों पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा ईरान की मिलिट्री ने सख्त वार्निंग दी है कि जो भी शिप उनकी हिदायत के खिलाफ चले उसे टारगेट किया जाएगा और स्टेट के करीब आना भी दुश्मनों के साथ तावन समझा जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ उन्हें यह हक देता है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल रखे। अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान के पास अभी भी उसकी मिसाइल कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा मौजूद है जिससे वो मैरीटाइम ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान की सारी ताकत खत्म कर दी गई है, ईरान की मिसाइलें पूरी तरह तबाह कर दी जा चुकी है, ईरान की नेवी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अब खुद अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपनी ताकत वापस हासिल कर चुका है। इसराइली रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो पूरे इलाके में एक नई जंग का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान ने बताया है कि इस जंग में अभी तक 3468 लोग शहीद हो चुके हैं, जो इस जंग की संगीनियत को दिखाता है। तो अब इस जंग के अंदर पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है, यानी पाकिस्तान लड़ने के लिए नहीं आ रहा है बल्कि इस जंग को रोकने के लिए बीच में आ रहा है। पाकिस्तान ने पॉसिबल अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली टॉक से पहले अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट कर दिया है, यानी इस्लामाबाद में एक और बातचीत हो सकती है। इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवा के इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भी भारी तैनात कर दी गई है। सेंसिटिव एरियाज खासकर एयरपोर्ट और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के आसपास सर्विलेंस को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ड्रोन फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि किसी भी गैर मामूली एक्टिविटी को रोका जा सके। फिलहाल इन बातचीत की कोई फाइनल तारीख अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान हर सूरत हाल में तैयार रहना चाहता है क्योंकि सिचुएशन किसी भी वक्त बदल सकती है। दूसरी तरफ ईरान ने भी एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद बाग़र गलीबफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातों में कुछ प्रोग्रेस ज़रूर हुई है, लेकिन अभी तक दोनों मुल्कों के दरमियान पीस डील तक पहुंचना काफ़ी दूर की बात है, यानी अग्रीमेंट बहुत दूर नजर आ रहा है। इस दरमियान यमन के हुतीज़ ने भी एक सख्त धमकी दी है। इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप या उसकी पॉलिसी शांति के रास्ते में रुकावट बनती है तो वो बाब अल मंदब स्टेट को बंद कर सकते हैं। ये वो अहम समुद्री रास्ता है जहां दुनिया भर की तिजारत गुजरती है। अगर ये बंद होता है तो ग्लोबल ट्रेड पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने एक स्पियोनेज नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन से लिंक्ड था। यह ऑपरेशन ईरान के शहर करमैन में किया गया जहां 51 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन पर इल्ज़ाम है कि ये लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग, आर्म ऑर्गेनाइजेशन बनाना और अनरेस्ट फैलाने में शामिल थे। ईरान का कहना है कि इन्होंने न सिर्फ इस नेटवर्क को पकड़ा है बल्कि इसके कई जासूस ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करके ख़त्म कर दिया है। इस पूरी सिचुएशन के दरमियान एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस को क्लियर करने के लिए सी ड्रोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि कमर्शियल शिप्स दोबारा सेफ तरीके से इसका रास्ते से गुजर सके। यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि वो मैंड और अनमैंड दोनों तरह के कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि माइंस को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किया जा सके। जब तक ये माइंस यहाँ पर से नहीं निकाला जाएगा तब तक कोई भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकेगा। ये तमाम डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हर तरफ से टेंशन बढ़ रही है, चाहे वो अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स हो, यमन में हुतीज़ की धमकियां हो या फिर इसराइल लेबनान जंग। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या डिप्लोमेसी काम करती है या सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है। फिलहाल दुनिया की नज़र इस पूरे रीजन पर टिकी हुई है क्योंकि यहाँ होने वाली हर छोटी से छोटी डेवलपमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर गहरा असर डाल सकती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।